इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? सबसे पहले देखो, इंडेक्स नंबर हम लोगों ने सबसे पहले ये जो वर्ड है ना, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई भी 2 ईयर का डेटा, 2 साल का डेटा, 2 पर्टिकुलर पीरियड का डेटा कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, मान लो 2 दिन का डेटा कंपैरिजन हो रहा है, मान लो 1 हफ्ते का डेटा कंपैरिजन हो रहा है, 2 साल का डेटा कंपेयर हो रहा है, या 2 महीने का डेटा कंपेयर, यानी जब दो चीजों के, यानी दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के डेटास को हम कैलकुलेट करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल को हम लोग इंडेक्स नंबर कहते हैं। अब सबसे ज्यादा इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल कहां पर होता है? वो होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, सबसे ज्यादा। निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी के सारे सेक्टर्स हो गए। तो स्टॉक मार्केट में जो सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है या स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कैलकुलेशन किसी का किया जाता है तो वो इंडेक्स नंबर का किया जाता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल सिर्फ स्टॉक मार्केट में होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि 1 किलो चावल की कीमत आज से 1980 में, 1980 में 2 रुपए किलो थी, और आज 2022 में वही चावल, वही क्वालिटी के चावल की वैल्यू आज 38 रुपीज है। तो 1980 की वैल्यू और आज की वैल्यू दोनों को क्या करना, हमें कंपेयर करना है। इस कंपैरिजन को हम लोग इंडेक्स नंबर के थ्रू कर सकते हैं, और यहां पर जो भी इंडेक्स नंबर आएगा वो हमारा कौन से फॉर्म में होगा? परसेंटेज फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर में हम क्या कर सकते हैं? 2 डिफरेंट टाइम जोन या 2 डिफरेंट टाइम पीरियड के प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर सिर्फ प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, आप वहां पर क्वालिटी भी, दैट इज क्वांटिटी भी कंपेयर कर सकते हैं, एज वेल एज वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दो, अब कंपैरिजन करने के लिए मैंने कहा 2 डिफरेंट टाइम पीरियड को हमको लेना है, 2 डिफरेंट टाइम पीरियड, 2 डिफरेंट सालों को लेना है, मतलब साल लेना है, 2010-11, 2010-2020 ऐसा ले लो। तो 2 डिफरेंट टाइम पीरियड हो गया। अब वो 2 डिफरेंट टाइम पीरियड में जो सबसे पहले आएगा, वो सबसे पहले आने वाले टाइम पीरियड को हम लोग बेस ईयर कहते हैं। क्या करते हैं? बेस ईयर। उसको हम लोग Y0 से इंडिकेट करते हैं। किससे? Y0। और उसके बाद जो आएगा साल, यानी जो सेकेंड ईयर होगा, उसको हम लोग Y1 कहेंगे। क्या कहेंगे? Y1। मान लो मैंने 2010 और 2011 को कंपेयर करना है, तो 2010 मेरा 0 कहलाएगा बेस ईयर, और 2011 मेरा 1 कहलाएगा। अब यही चीजें अगर मैं प्राइस के साथ करूं तो P0 P1 हो गया। यही चीजें अगर मैं क्वांटिटी के साथ करूं तो Q0 Q1 हो गया, और यही चीजें अगर मैं वैल्यू के साथ करूं तो V0 V1 हो गया, ठीक है। मोटा मोटी बात पहले बता देता हूं। तो मुझे 2 साल, मान लो 2021 और 2022 का डेटा मुझे कंपेयर करना है, तो 2021 मेरा बेस ईयर कहलाएगा और 2022 मेरा करंट ईयर कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये दो चीजें तो आपको समझ गए कि 2 साल का डेटा दिया होगा, उस 2 साल के डेटा में जो सबसे पहले आएगा वो हो गया मेरा बेस ईयर, और दूसरा हो गया करंट ईयर। कभी कभी क्वेश्चन में हमारे साथ धोखा होता है, हमको बोलेगा पहले 2020 और फिर बोलेगा 2010। तो कंपैरिजन क्या करने का? 2010 पहले आता है इसलिए वो बेस ईयर हो जाएगा, और 2020 हो जाएगा मेरा करंट ईयर। साल ऊपर नीचे आगे पीछे करके देगा तो डरने का नहीं। पहले मतलब फर्स्ट कॉलम नहीं, जो ईयर 2010 के बाद 2020 आएगा, तो 2010 मेरा हो जाएगा बेस ईयर, 2020 मेरा हो जाएगा करंट ईयर। ये चीजों में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बात करते हैं टाइप्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। कितने टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं? टोटल 3। और इस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर को हम लोग एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बट इस एवरेज को हम कहेंगे सिंपल एवरेज इंडेक्स नंबर। क्या बोला बेटा? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज इंडेक्स नंबर। अब नाम से ही पता चलेगा, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू। प्राइस में प्राइस लेने का,
क्वांटिटी में क्वांटिटी लेने का, वैल्यू में वैल्यू लेने का। इतनी बात हो गई। अब इंडेक्स नंबर लिखने का भी तरीका होता है, इंडेक्स नंबर लिखने का भी तरीका होता है। कैसे लिखा जाता है? ठीक है, इंडेक्स नंबर कभी भी कैसे लिखने का, हमेशा इंडेक्स नंबर लिखते समय करंट ईयर ऊपर, बेस ईयर नीचे, करंट ईयर ऊपर, बेस ईयर नीचे, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। तो अगर मैं बात करूं यहां पर इंडेक्स नंबर लिखने की, यहां पर बात करूं मैं इंडेक्स नंबर, तो यहां पर बात करूं मैं इंडेक्स नंबर। क्लियर? मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्राइस। तो करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी, बेस ईयर का क्वांटिटी। दिक्कत है क्या? अच्छा, इसमें टोटल करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। सिग्मा मतलब टोटल ऑफ P1, टोटल ऑफ P0, क्योंकि अकेला नहीं देगा। मान लो सिर्फ चावल का कंपैरिजन नहीं देगा, चावल, गेहूं, दाल, अलग अलग क्वांटिटीज देगा। तो उन सभी को क्या करना है? आज के प्राइस से क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो यहां पर हम उस पूरे कॉलम को क्या करते हैं? टोटल करते हैं। तो टोटल ऑफ P1 अपॉन टोटल ऑफ P0, हमेशा हमेशा सब जगह पे करंट ईयर ऊपर, बेस ईयर नीचे, करंट ईयर ऊपर, बेस ईयर नीचे, करंट ईयर ऊपर, बेस ईयर नीचे, इंटू 100 इंटू 100। वैल्यू में भी वही करेंगे, V1 ऊपर, V0 नीचे, बट यहां पर V1 नहीं लिखते, यहां पर लिखते हैं प्राइस, करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100। कोई दिक्कत? क्योंकि वैल्यू क्या होता है सर? वैल्यू होता है प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। समझा? वैल्यू, मान लो 1 किलो चावल 2 रुपए का है, तो मैं 10 किलो खरीदूंगा, तो मेरे लिए कितना हो गया? 20। 2 रुपया मेरा क्या है? रेट, प्राइस है ना। 10 किलो खरीदा, ये मेरे लिए क्वांटिटी है, तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो पी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? वैल्यू। तीन जगह पे कोई दिक्कत है क्या? प्राइस इंडेक्स बोलेगा करंट ईयर प्राइस अपन बेस ईयर प्राइस इंटू 100, क्वांटिटी बोलेगा करंट ईयर क्वांटिटी अपन बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100, और वैल्यू बोलेगा तो करंट ईयर प्राइस क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। तो प्राइस हुआ P1 Q1, P0 Q0। कोई दिक्कत? करंट ईयर बेस ईयर, करंट ईयर बेस ईयर, करंट ईयर बेस ईयर इंटू 100। अब हम बात करेंगे किसके? वेटेड एवरेज मेथड की। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है, वेटेड। वेटेड को हम यहां पर W से इंडिकेट करेंगे। किससे? W से। किससे इंडिकेट करेंगे? W से। अब W से इंडिकेट करने का मतलब क्या है? वेटेड एवरेज मेथड में, वेटेड इंडेक्स नंबर में, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर में, तीनों का नाम एक ही जैसा है। तो यहां पर क्या करोगे? प्राइस इंडेक्स नंबर निकलता है ऐसे समय, इंडेक्स नंबर, क्या बोला बेटा? इंडेक्स नंबर, या ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप वेटेड एवरेज मेथड में जा रहे हो तो यहां पे करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, W दोनों में क्या रहेगा? कॉमन। ये किसकी बात किया मैंने? ये प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात किया, प्राइस इंडेक्स नंबर के हिसाब से। किसके हिसाब से? प्राइस इंडेक्स नंबर, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस। अगर बोलेगा वेटेड इंडेक्स नंबर, क्या बोलेगा बेटा? वेटेड इंडेक्स नंबर। तो यहां पर क्या करोगे? I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन W इंटू 100। समझा? क्या बोले बेटा? IW मतलब इंडेक्स नंबर इंटू वेटेज अपॉन वेटेज। ये सेम फॉर्मूला आपका फैमिली बजट में भी इस्तेमाल होता है, सिग्मा IW अपॉन W इंटू 100। ठीक है, तो मोटा मोटी बात फिलहाल समझ के ले लो कि वेटेड प्राइस इंडेक्स बोलेगा तो प्राइस के हिसाब से करने, किसके हिसाब से करने का? प्राइस। वेटेज तो एक ही बार होगा, वेटेज क्या रहेगा? एक ही बार रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से आपका कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि यहां पे फॉर्मूलाज की सीरीज शुरू हो जाती है। यहां पर भी आपको बेसिक चीजें हैं, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखने का, लास्प्रे, पाश्चे, डॉर्बिश, बोली, फिशर्स, मार्शल, एजवर्थ और वॉल्श में करना क्या है? यहां पर आपको 2 साल का प्राइस 2 साल की क्वांटिटी देगा, 2 साल का प्राइस 2 साल की क्वांटिटी देगा, 2 साल का प्राइस 2 साल की क्वांटिटी देगा। ठीक है, 2 साल का प्राइस मतलब P1 P0,
2 साल का क्वांटिटी मतलब Q1 सॉरी Q0 P0, समझा? समझो करंट ईयर का प्राइस दिया है तो P1 Q1, बेस ईयर का बोला है तो P0 Q0, समझा? अब यहां पर आपको ये पांचों फॉर्मूला कैसे डिराइव करना वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या कहा, आपको बोलेगा P1 Q1 P0 Q0, ऐसा देगा। अगर आप याद रखोगे तो इसको आपने डिवाइड किया था, डिवाइड करने पे आपको क्या मिला, वैल्यू इंडेक्स मिला। क्या मिला? वैल्यू इंडेक्स मिल गया क्या? बट अभी यहां पर आपको करना क्या है, लास्ट प्रे में आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो P1 Q1 P0 Q0, कोई दिक्कत? उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, किसमें? क्रॉस, तो क्या आएगा P1 Q0 और यहां पे क्रॉस में करो तो P0 Q1, 4 कॉलम में कोई दिक्कत है क्या? पक्का? हाँ है ना? लास्ट प्रे पाशे डॉर्बिश बॉली कैसे निकाला जरा देखो, देखो ध्यान से, इंडेक्स नंबर IL, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट प्रे, पाशे के लिए IP, इंडेक्स नंबर 500, IDB डॉर्बिश बॉली, फिशर्स के लिए IF, मार्शल एजवर्थ के लिए ME और वॉल्श के लिए W, नीचे W। क्लियर? अब देखो जो मैंने आपको यहां पर सिखाया, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, 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 कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा फोकस आपको यही दो पे करना है, बाकी तो आपके बाएं हाथ का खेल है। करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, कोई दिक्कत? अब याद करने का तरीका देखो, L फॉर लास्ट प्रे, L फॉर लास्ट, L फॉर लास्ट प्रे, L फॉर लास्ट, लास्ट ईयर का क्वांटिटी, क्या बोला? लास्ट ईयर का क्वांटिटी, लास्ट ईयर का क्वांटिटी मतलब Q0, क्या बोला बेटा? Q0, रेडी होगा फॉर्मूला? L फॉर लास्ट प्रे, L फॉर लास्ट ईयर, L फॉर लास्ट प्रे, L फॉर लास्ट ईयर, P फॉर पास्ट ईयर, P फॉर प्रेजेंट ईयर, P फॉर पास्ट ईयर, P फॉर प्रेजेंट ईयर, तो प्रेजेंट ईयर को क्या बोलते हैं? Q1। हो गया आपका फॉर्मूला रेडी, समझा? डॉर्बिश बॉली में करना क्या है, ये दोनों को प्लस करना है, ये दोनों को क्या करना है? प्लस। समझ में आ रही बात? डॉर्बिश बॉली में क्या करना है, लास्ट प्रे का फॉर्मूला, पाशे का वैल्यू, दोनों का वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2। अरे समझा क्या? डॉर्बिश बॉली में क्या करना है बेटा, डॉर्बिश बॉली में लास्ट प्रे का आंसर आएगा, पाशे का आंसर आएगा, दोनों को क्या करना है? डिवाइडेड बाय 2। लास्ट प्रे का आंसर प्लस पाशे का आंसर डिवाइडेड बाय 2, यही करना है। क्लियर? अब आ जाओ फिशर्स पे। फिशर्स क्या करता है, लास्ट प्रे का आंसर, पाशे का आंसर, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालने का। लास्ट प्रे का आंसर, पाशे का आंसर, दोनों जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेने का। कोई दिक्कत? ये दोनों में कोई दिक्कत? फॉर्मूला बनाने जाएगा तो कैसे बनेगा देख, P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100, P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100, तो सीधा सीधा क्या करने का, इसका आंसर ही लिखने का। लास्ट प्रे का आंसर, पाशे का आंसर डिवाइडेड बाय 2, आगे तेरा। फिर फिशर्स के लिए लास्ट प्रे आंसर इंटू पाशे आंसर का स्क्वायर रूट लेने का, दोनों आंसर हो गया। अब मार्शल एजवर्थ क्या करने का, ये दोनों ले वैल्यू, ये दोनों क्या बोलता है, करंट ईयर प्राइस बेस ईयर प्राइस, है ना, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस। अब ये ले Q0 Q0 प्लस प्लस, लास्ट प्रे लिया। अब पाशे ले, पाशे क्या बोलता है, P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100, मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले से प्लस कर देगा, नीचे वाले को नीचे वाले से। मतलब अपने को सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है, ये दोनों पे। मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया, पाशे का आंसर या लास्ट प्रे का करने के लिए सबसे पहले प्राइस लेने का, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस। अब बाजू में क्या लगाना है, क्यू कैसे लगाने का, L फॉर लास्ट प्रे, L फॉर लास्ट, यहां पे लास्ट, तो लास्ट ईयर बोला होता Q0 Q0,
P फॉर पास्ट, P फॉर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट बोला तो Q1 Q1। अब ये दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दे, डॉर्बिश वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालते फिशर आ गया, मार्शल एजोथ में ये दोनों को ऊपर को ऊपर नीचे को नीचे से प्लस किया, तेरा आंसर रेडी। उसके बाद आता लास्ट वॉल्श, कौन सा बोला बेटा? वॉल्श। वॉल्श में भी यही करना है, सिग्मा P1 P0, क्या बोला बेटा? P1 P0, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस। ठीक है, इसमें क्या करना है? अंडर रूट Q0 Q1 Q0 Q0, क्या बेटा? Q0 Q1, सॉरी Q0 Q1 ही आएगा दोनों जगह पे, इंटू 100। वापस बोल रहा हूं, वॉल्श में क्या आ जाएगा? वॉल्श में क्या आ जाएगा? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, अंडर रूट, क्या बोलो बेटा? अंडर रूट, अंडर रूट में Q0 Q1 Q0 Q1, यानी यहाँ पे क्या लेगा? क्वांटिटी लेना। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी भी कौन सा? ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइड करके क्या लेना है? अंडर रूट। क्या लेना है? अंडर रूट। दिया रहेगा तो करने का, अदरवाइज कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझा? इसमें कोई दिक्कत है क्या फॉर्मूलाज में? अब आ जाओ बेटा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड है? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड हमारा लास्प्रे जैसा ही होता है, एग्जैक्ट इज द सेम। मतलब यहां पर अगर मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलेगा, क्या बोला? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो मेरे लिए फॉर्मूला विल बी द सेम, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी इंटू 100, क्वांटिटी क्वांटिटी इंटू 100। ये जो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का मेथड है वो सेम लास्प्रे के फॉर्मूला से मिलता जुलता है। कोई दिक्कत है क्या? हमको यही पूरे चैप्टर में अपने को अच्छी तरीके से करना है। बस सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे को बेस ईयर किसको बोलते हैं और करंट ईयर किसको, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। करंट ईयर बेस ईयर में डिफरेंसेस समझा दिया मैंने कि 2 साल दिया रहेगा, जो सबसे पहला आता है कैलेंडर में वो मेरा बेस ईयर, और जो उसके बाद आता है वो करंट ईयर। बेस ईयर को 0 से लेने का, करंट ईयर को 1 से लेने का। 2 साल का प्राइस दिया तो P0 P1, 2 साल का क्वांटिटी दिया Q1 Q0, उस तरीके से कंपैरिजन करना है। उसके बाद 3 तरीके के टाइप्स होते हैं, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी और वैल्यू। प्राइस के लिए P1 P0, क्वांटिटी में Q1 अपॉन Q0, और वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो P1 Q1 अपॉन P0 Q0, करंट ईयर प्राइस क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी। फिर बात करते हैं वेटेड एवरेज में। वेटेड एवरेज में हम लोगों को यहाँ पर W दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? W। तो करंट ईयर का प्राइस अपन बेस ईयर प्राइस इंटू W, W दोनों में करना है। क्लियर? फैमिली बजट एज इट इज है, आई के साथ देगा, यानी इंडेक्स नंबर अपने को निकालकर, इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर निकालकर W से करना पड़ेगा। फिर लास्प्रे, लास्प्रे के टाइम पे क्या करने का? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस। लास्प्रे में लास्ट ईयर का क्वांटिटी लेने का, प्रास्टे में प्रेजेंट ईयर का क्वांटिटी लेने का। उसके बाद ये दोनों का आंसर जो आएगा उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो डॉर्बिश वैल्यू आ गया। दोनों को मल्टीप्लाइड करके स्क्वायर रूट निकाल दिया तो फिशर्स का आ गया, और मार्शल एजवर्थ ने ऊपर को ऊपर से प्लस किया, नीचे को नीचे से प्लस किया तो मार्शल एजवर्थ आ गया। वॉल्श एक डिफरेंट हो जाएगा, जिसमें करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर तो सेम रहेगा, खाली यहां पर लेना अंडर रूट Q0 Q1 Q0 Q1। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एज इट इज लास्प्रे के फॉर्मूले से मिलता जुलता है। इतने फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरीके से करने हैं, तभी आपको इंडेक्स नंबर के सम्स अच्छी तरीके से आएंगे। सम में कोई दम नहीं है, खाली आपको समझना कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालने बोला है। आपको क्या निकालने बोलेगा? आपको इसी में से निकालने के लिए बोलेगा। क्लियर? डिफिकल्टी है इसमें?